Hello students, good evening to all of you. Today let us discuss our next topic, chapter 4 11th class vectors में our next topic is subtraction of vectors. वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन भी हमने किया है, न्यूमेरिकल्स भी उन पे बेस्ड काफ़ी प्रैक्टिस हमने की है. सब्ट्रैक्शन क्या होता है समझते हैं, ध्यान देखेंगे. लेट दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, this is the angle between a vector and b vector. Now the point is add them. तो ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर का हेड ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों का वेक्टर एडिशन आ जाएगा. बट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन क्या होता है ध्यान से देखेंगे. सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, डेफिनेशन में एक तरह से बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर. लेट मी रिपीट, इट इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर. यानी बी का नेगेटिव वेक्टर ए इसमें ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन, इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. इसका नेगेटिव वेक्टर मीन्स सेम मैग्नीट्यूड जितना इसका उतना ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसे बोलेंगे माइनस बी वेक्टर. The point is, what is the angle between this and this? Theta. What is angle between this and this? This becomes angle कितना, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही रिप्लाई किया, 180 माइनस थीटा. दैट्स ग्रेट. इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एडिशन आएगा, बट इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा. एडिशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर. यानी हम इसको इसमें वेक्टर एडिशन करना है, और वेक्टर एडिशन हमने सीख लिया है, वेक्टर एडिशन हमें आता है, बस उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, वी गॉट द आंसर. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. कैसे ऐड करें, फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन कर देंगे. फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बट एग्जैक्टली क्या है, दिस वन. यानी जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव इसमें ऐड कर दो, तो इन दोनों का, ये इन दोनों का एडिशन है, बट इन दोनों का क्या है, सब्ट्रैक्शन. होप यू अंडरस्टैंड. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन तो हमने सीखा हुआ है, क्या फॉर्मूला था, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगाना है, बट इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही लेके चलेंगे. सो आंसर इज व्हाट, देखें ज़रा, यूजिंग वेक्टर एडिशन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनको ऐड कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा. एंड होप कि सबको पता होगा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है. रिप्लाई करें फास्ट, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है. कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है मैं मेंशन करूंगा, बट बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, दैट्स ग्रेट. कॉस 180 माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप सबने सीख लिया होगा, नहीं तो सीख लें जल्दी से जल्दी. कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. ये माइनस कॉस थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा एंड इट बिकम्स माइनस 2ab कॉस थीटा. यानी कभी भी ऐड करना हो तो यहाँ प्लस, सब्ट्रैक्शन करना हो वेक्टर का तो यहाँ माइनस आ जाएगा. सिमिलरली डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, एडिशन में वही tan अल्फा, मीन्स एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद फर्स्ट वेक्टर. दिस एंगल हमें निकालना है, tan अल्फा. क्या फॉर्मूला था, d साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दैट इज एंगल इज 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b इंटू कॉस 180 माइनस थीटा. दैट इज अगेन, अब ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा इज सेम साइन थीटा रहेगा अपॉन ए
कॉस 180 माइनस थीटा हमने अभी पढ़ा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, सो इट बिकम्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। वेक्टर एडिशन में यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सब्ट्रैक्शन में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इतना सा अंतर है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। होप यू अंडरस्टैंड। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें समझ में आया होगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हमें मिलेंगे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, देखें ज़रा हमारे मॉड्यूल में से, स्टडी मटेरियल में से, ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2। ये हमें प्रूव करना है, इट इज़ टू प्रूव, बट गिवन है ए कैप, हमें जैसे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कैप लगा दिया है मतलब यूनिट वेक्टर। ए कैप एंड बी कैप क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन थीटा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, देन प्रूव दैट इनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ये आएगा। लेट अस यूज द फॉर्मूला। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, क्या था? पहले फॉर्मूला जरूर शो करें, क्या हम अप्लाई कर रहे हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दें, देन इट बिकम्स अंडर रूट ए, यूनिट वेक्टर हैं दोनों, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है? यस, अंडर रूट 2 हमने कॉमन लिया, द रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, वो हमें याद होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी हमें ध्यान रखनी है। 2 इंटू 2 4 का रूट इज़ 2, साइन स्क्वायर का रूट इज़ साइन, 2 साइन थीटा बाई 2, हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था। होप कि सब्ट्रैक्शन का यूज़ हमें कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। सब्ट्रैक्शन का यूज़ हमें कैसे करना है, और भी न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं लेके चलूँगा, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन देता है। इसका आंसर कौन देगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया वो हमें समझना है। देखें ज़रा, देयर इज़ अ पार्टिकल मूविंग विद द, क्वेश्चन है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। नाउ द पार्टिकल सडनली टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, suddenly takes 90 degree left turn and starts moving and continue to move with the same 50 kilometer per hour along west, यानी y axis. Question is what is the change in velocity? वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया ये हमें बताना है। व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी? देखते कौन रिप्लाई करता है। सेकंड पार्ट इसका है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, देखते हैं कौन कैसे सोचता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बेसिकली क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अक्सर हम इनको याद कर लेते हैं, बार बार लिख के देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, रटे जाते हैं अच्छे से, बहुत हैबिचुअल होते हैं, हमें अच्छे से याद होता है, टिप्स पे होता है, बट क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो मेन है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसको क्वेश्चन में कैसे चेंज करके यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट इज़ बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर भेजने स्टार्ट कर दिए। थर्ड पार्ट इज़ व्हाट इज चेंज इन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करेगा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ट्रिकी है सॉरी ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज है, कैच कर पाए तो सही आंसर दोगे, कॉन्सेप्ट से अप्लाई किया तो आंसर सही आएगा। जल्दी से अप्लाई करें, जल्दी से रिप्लाई करें, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्टिंग कि मेरे आंसर से पहले बहुत कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, दैट्स ग्रेट, बट कुछ बच्चों का सही है, मोस्टली सही है, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स भी हैं, सो रिप्लाई फास्ट। चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना था, ध्यान दें। चेंज वर्ड कभी भी आ जाए, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये भी 50 ये भी 50, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। ध्यान दें, ये वेक्टर्स हैं, ये फिजिक्स है, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो चेंज वर्ड कभी भी आ जाए, हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन भी साथ में रखेंगे, पहले इधर जा रहा था बाद में इधर जा रहा है, यानी फाइनल इज 50 किलोमीटर पर आवर अलोंग वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 किधर जा रहा था, अलोंग एक्स एक्सिस यानी ईस्ट, मतलब आई कैप। सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, वेक्टर है, ध्यान रखेंगे वेक्टर है, 50 जे माइनस 50 आई या फिर माइनस 50 आई कैप प्लस 50 जे, बात तो एक ही है, मैंने उसको पहले लिख दिया, ऐसे लिखेंगे ये भी सही है ये भी सही है, दीज आर दैट इज़ द आंसर, होप यू अंडरस्टैंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 50 जे माइनस 50 आई। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट करो। देखा, तो मेन है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। चेंज इन वेलोसिटी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें। ऑप्शंस आर 0, ऑप्शन दे देता हूँ, 0 50 किलोमीटर पर आवर, देखते हैं कौन से रिप्लाई करता है। अनदर ऑप्शन इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट ऑप्शन इज 100 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए भी यही चारों ऑप्शन, सेम चारों ऑप्शन यहाँ पे हैं, सेम इसके लिए चारों ऑप्शन है। व्हाट इज़ द आंसर, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं। चेंज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करते हैं पहले भी बता चुका हूँ। आई जे के में कभी भी आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 50 का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड अगेन 50 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 रूट टू, रूट टू की वैल्यू 1.414 लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, मैं आई एम टेकिंग 1.4, 50 इंटू 1.4 को सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा दो नीचे 10, 0 से 0, 14 5 जा कितना 70, सो 70 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट, बट कुछ बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड आंसर है। कुछ बच्चे मैं देख रहा था कि तुक्के मार रहे थे, सर 0 होगा, कुछ ने कहा सर 100 होगा, कुछ ने कहा सर 50 ही रहेगा, दैट इज द देन बट द आंसर इज 70। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड कि सब्ट्रैक्शन ही देखो, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज, यानी कॉन्सेप्ट वही है, बट इम्प्लीमेंट कैसे करें। यहाँ पे आगे √a² + b², ये कहाँ चला गया, आई और जे में एंगल 90 डिग्री, cos 90 यानी ये टर्म 0 हो गई। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कैसे निकालना हमने एडिशन की हेल्प ली, फिर उसके डायरेक्शन, उस पर बेस्ड एक डायरेक्ट एग्जाम्पल किया, फॉर्मूला बेस्ड एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने डाल दिया, उसका आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किया, बट अभी थर्ड पार्ट का आंसर बाकी है, इसका आंसर क्या होगा। रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि इसका आंसर सभी मैसेज में डालें, इसका आंसर मुझे मैसेज करें कि इसका आंसर क्या आएगा। अभी भी मैं इसका आंसर होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही होगा गलत होगा, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू।
आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।